रतिया में जैसे निखरेला सुनवा सबके परीक्षा हो खेलई हवा नियम बा विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के ई सब पे समान हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। मैंने देखा है बाबूजी कि कई फाइलों में रिपोर्ट कुछ और है और बयान कुछ और लिखा गया है। हाँ बेटा, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हो और इसलिए लोगों का तुम पर विश्वास भी है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अक्सर अफसरों पर बाहर का दबाव काफी रहता है। हाँ, पर इन दबावों के बावजूद तो कुछ अच्छा काम किया ही जा सकता है। राहुल, क्या बात है, इतना हाफ क्यों रहे? आज हमने पटना में उस आदमी को देखा है जिसने मेरा किडनैप किया। क्या? हाँ, हमने उसका पीछा भी किया और बहुत दूर तक उसके पीछे भागे, लेकिन उस गर्जन के घर के पास आकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है, तुम्हें क्या जरूरत है किसी गुंडा मवाली के पीछे पड़ने की? अगर वो पलट कर तुम पर हमला कर देता तो? तुम्हारे किडनैपिंग के वक्त वैसे तुम्हारी जान जाते जाते बची है। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते राहुल? तुम्हें लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। उन्हें तो अपनी जान की परवाह नहीं, और लेकिन तुम्हें तो करनी चाहिए ना। परवाह होती है नाना जी, सबको अपने जान की परवाह होती है। अगर परवाह नहीं होती तो इस तरह से वो भागता नहीं, मेरा मुकाबला करता। और गुस्सा तो मुझे अपने ऊपर आ रहा है कि मेरे हाथ से बचकर वो निकल गया, नहीं तो आज उसकी ऐसी हालत करते कि जिंदगी भर चलने फिरने के काबिल नहीं रहता साला। राहुल चलो, अभी तुम नहा धो के तैयार हो जाओ और जाके आराम करो, नहीं बेटा? ठीक है, चल 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 बेटा चल। हाँ मधु बोलो। गर्जन कुछ पता बा? का पता नहीं खे? राहुल को किडनैपर के देख ले बा। ये तो क्या कहता है? राहुल किडनैपर से कहाँ टकरा गई? हमरा के तो कुछ पता नहीं खे। हम इतना घबरा गए रहे कि कुछ पूछ ना पाई। अच्छा एक बात बतावा कि अभी तू कहाँ बाड़ा? हाँ बात तो बोलो ना। हमरा के तो कुछ समझ में नहीं आवत। एक काम करा, तू जल्दी से यहाँ आ जा। ठीक बा, तू घबरा मत, हम तेरा ऑफिस आवत है। ठीक बा। संजय, हम तोहरे लगे आवत नहीं हो। बताई का बात? अहो काल हम गाँव जातनी, ओजा से तार होखे वाला ससुरारी भी जाए के बा। अरे रिश्तेदारी के बात करे के बा, वैसे कैसे रिश्तेदारी तोड़ दिए हो? धर्म कोनो खोट बा का? तो भला बताओ, सौसे गांव जवार में तार तिलक के काडो मटा भी रहे। बाबूजी पहले ही से हमारा दिमाग खराब है। देखो बेटा, तुम ठंडा दिमाग से सोचो। खाता रिश्तेदार में लोग का कही? का कही? अरे ये कहीं लड़के में तो खोट नहीं है। कही दी ऐसे किसे कही लोग? और अपन बेटा के शादी करी है तो बड़ा धूमधाम से करियन हो। रउआ लोगन के मुड़ी पर हमारे ब्याह के भूत काहे सवार हो गई? अरे ब्याह के बाद घर में नाती पोता हुई, घर में चारों तरफ खुशी छाई, और कहे हमरा खुशी ना चाहिए।
अरे तारा नानू चाहिए बाकी माई बाप के खुशी कहा कहे छीना तारा। में हक के कौन बात आ गई? रउआ लोगन से बेर बेर हम कहतनी कि हमरा बियाह करे के मन नहीं के, लेकिन रउआ लोगन जबरदस्ती एगो लड़की के बियाह हमरा से करके ओकर जीवन चौपट करे के चाहतनी। भइले हमार बाप तोहार माई से जब बियाह कर देन हमरा से तो तोहार माई के जिंदगी चौपट हो गई। रउआ लोग नु बात के पतंगड़ बना दी। देखो बेटा संजय, जे माई बाप के बात ना मानेला नो वो बाद में बहुत पछताला। यही से हमार बात मान लो। इमे माने के कौन बात? हमरा तो समझ में ही नहीं के आवत कि रउआ हमार बियाह करे के चाहतनी कि अपन जिद पूरा करे के चाहतनी। ये हमार जिद है। भाई जिद ना हा तो का? ये जिद हो गई। ठीक बात, हम चलते हैं। राधे जी कहाँ जात बानी? गाँव जाता नहीं हम। अचानक? टका ढिंढोरा पिट के जाई। थोड़ा मत पीटिए, लेकिन हमियों के तो पता होके के चाहिए। शास्त्र में लिखल बका जब जी तो बता के जाई। दादा हमने के चचा के कब्बे से मनाओ तनी, बाकी मानते नहीं। अरे राधे बाबू, अरे लड़कन के दिल मत तोड़ी। अरे चल जाए, लेकिन ये तरह मुंह फुला के ना। तब जाए के भी ढंग रवा सिखाइब का। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि रूसे के कारण का बा? दादा हम बताओ तनी रउआ के। तुम मर दे, रउआ तो बच्चा से भी बच्चा हो जाते। आई चलिए हमारे साथ। सब जगह रोए राज चली का। भाई देखी हमने के निजी मामला बा, हमने के बीच में रवा मत पड़े जन्नी। काहे राधे बाबू, रउआ हमार कुछो नहीं की। संजय से हमार कोनो संबंध नहीं के। देखी राधे बाबू, रिश्ता खाली खूने के ना होला। जी मान जाई ना। चचा अब मान जाइए। रवा कुछ ढूंढत बानी का? हाँ हो, ऑफिस के कोई जरूरी पेपर रहा याद नहीं ख्यावत कहाँ रख देले मन। कैसन पेपर? पेपर कैसन हो गेला? हाँ कैसन पेपर रहे? अरे ऑफिस से पतंग बनाए वाला पेपर घरे लेके आइब ना। एगो जरूरी पेपर रहा। ये पेपर में हम रिकॉर्ड लिखले रहनी है कि कौना कौना साल के फाइल के जांच मैडम द्वारा हो चुकल बा। अरे वो दिन हम राउर कपड़ा धोवत रहनी, तो राउर के शर्ट के पॉकेट में एको पेपर रहल। कहीं वही पेपर तो ना है? रवा रुकी, हम लेके आवत बानी। रवा देखिए, यह पेपर तो ना है। हाँ 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 हो, ये पेपर है। अब जाके जी में जी आई ना, तो हम तो डराइए गए रहनी कि हमरा फिर से गधा मजूरी करे के पड़ी। इतना मेहनत करके हम ये रिकॉर्ड तैयार कैले बानी, ना तो हमरा के फिर से एक एक फाइल पढ़ के मैडम के बतावे के पड़ी कि कौना कौना फाइल के चीड़ फाड़ मैडम कर चुकल बाड़ी। बाकी हमरा एगो बात समझ में नहीं आवत कि मैडम मणिकांत के विभाग के छानबीन इतना जोर शोर से काहे कर रहा बाड़ी? आखिर मणिकांत से उनकर का दुश्मनी हो सके? रउआ तो बेवजह शक करत बानी। अफसर लोग जरूरी फाइल तो चेक करबे करेले ना। हाँ हो, ये बात ना हो। तू तो मणिकांत के करीबी उद्योगपति मोदी के भी बुला के ओकरा फैक्ट्री खातिर चेतौली है का? तू तो
फैक्ट्री बंद करे के नोटिस भी भेजोले बाड़ी। फैक्ट्री में जरूर कोनो गड़बड़ हुई, ये खातिर नोटिस भेजले हुई हैं। ना ना, कोनो गड़बड़ी नहीं है भाई। कारण ई है कि मोदी के फैक्ट्री से जो केमिकल वाला गंदा पानी गंगा जी में बहावल जात बा, ओकरा से गंगा जी के पानी प्रदूषित हो रहा बा। अरे भाई, गंगा जी में तो शहर के तमाम गंदा नदी नाला के पानी मिलता, तो ओकरो को बंद करे के उपाय सोचे के चाहिए ना। हो सकेले एक का शुरुआत फैक्ट्री के बंद करवा के कैले सोखे। हाँ भाई ना, ये बात हमार मन माने के तैयार नहीं है। देखो ना, आजकल तो गज्जन भी जब न तब डीएम ऑफिस पहुंच जात पड़ा। आखिर देखो, बाहुबली से मधुरमा जी के का काम हो सकेला? अरे जिला कलेक्टर के ऑफिस में लोगन के काम तो पड़बे करेला ना। पहले हमहू इहे बात सोचते रही, बाकी जहाँ तक हमरा याद आवा था, मैडम से पहले जे भी डीएम रहे, उनका से मिले गज्जन डीएम ऑफिस ना आवत रहे। हाँ भैया, अकेले अकेले सपना देख रहे हैं कि बिरह गान गा रहे हैं। बिरह गान कर रहे हैं रे। भैया मतलब कि जो चाचा जिद लेकर बैठे हैं कि अब कौसी से शादी होगा, वही हम बात कर रहे हैं। देख रहा हूँ उन पर भी इन लोगों का असर हो रहा है। अरे नहीं भैया, इसके ऊपर हमारा असर नहीं है। इस सरवा जब गांव जाता है ना, तब बिगड़ के आता है। इस सरवा का संगत ये खराब है, इसीलिए भाग भाग के गांव में चला जाता है। तुम लोग बकबक कम करो, किसी का फोन आने वाला। कोई स्पेशल है क्या भैया? हाँ, अकेले में अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग बैक गियर लगा लेते हैं। देख रहा हूँ तुम भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। भैया बोलना तो हम चाहते हैं, बोले कहाँ? बोल, लेकिन कुछ उटपटांग मत बोलना। अरे नहीं भैया, हम आपका टैलेंट का ना तारीफ करना चाहते हैं। रे, टैलेंट बीच में कहाँ से ला दिए रे? अरे भैया, हम जानते हैं ना कि आप एक दिन बड़का नेता जरूर बनेंगे। अब आपके अंदर ना राजनीति के सारे गुण आ गए हैं। कुछ सुलझा के बोलेगा कि हम लोगों को भी समझ में आए। अरे तुम्हारा अंदर टैलेंट है रे, जो तुमको समझ में आएगा। तो क्या आपने जैसा समझ लिया है? अरे तुम लोग जो एग्जैक्ट बात बोलना है वो कहाँ नहीं बोल रहा है। देखे देखे कैसे भैया के अंदर गुदगुदी मचा हुआ है, सुनने के लिए परेशान है। अरे तो हम सुना देते हैं ना भैया। हम ये कहना चाह रहे थे आपको कि आपने ना जिस तरह चाचा जी को मनाया है, ये काबिले तारीफ है। गद्दा भी ना आज तक चाचा को मना नहीं पाए, अब भैया ने बस हाथ जोड़कर मना लिया। भैया, ये राजनीति आपने सीखा कहाँ से? क्या है बुड़बक? अरे ये राजनीति है रे। माई बाप से कोई राजनीति करता है? बाबूजी नाराज हो जाएंगे तो विधानसभा में सवाल उठवाऊंगा कि लोकसभा में? आखिर मंत्री से जवाब मांगा जाएगा रे। माई बाप भाई बहन के रिश्ते में कोई दिखावा नहीं होता, कोई राजनीति नहीं होती। काहे भैया, होता नहीं है। बड़का बड़का उदाहरण है, कई राजनीति और औद्योगिक घराना है जहाँ आपस में राजनीति होता है और वो आमने सामने आ जाते हैं। वैसे ही समझाया रे हमको। माई बाबूजी के साथ राजनीति करेंगे रे, हमारे पास है क्या? अच्छा भैया, अगर कुछ होता तो क्या आप राजनीति करते? देख रहा हूं तुमको मैं। बाल का खाल निकालना ना कोई तुम लोगों से सीखे। रे बाबूजी को हम चिड़चिड़ा के बोल दिए थे तो वो नाराज हो गए। हमको भी बहुत बुरा लगा, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हम सोचे कि बाबूजी से माफी मांग लेते हैं। बाबूजी से माफी मांगा तो माफ भी कर दिए, हमारा भी मन हल्का हुआ। ठीक है भैया। अब तुम लोग कोई बीच में मत बोलना, फोन करना है।
मधु, अब आ गज बैठा। इतना देर तक ऑफिस में बाड़ू? देर भइल छोड़, पहले तो ई बतावा कि हम तोरा से का कहले रहनी। मधु, तू इतना टेंशन काहे लेता रू? टेंशन गज्जन राहुल किडनैपर के देख ले बाड़ा और ओकर पीछा भी कैले और वो किडनैपर तोहार घर के आसपास गायब हो गइल और तू कहत बाड़ा कि टेंशन काहे लेत बाड़ू। अरे घर के आसपास से गायब न हो गई, किडनैपर के हमरा घर में घुसत ननू देख ले रहे। तो तू यही चाहत बाड़ा कि राहुल देख लेस। अगर राहुल के ई बात के भनक पे लाग गई कि वो किडनैपर तोहार आदमी है तो जानत बाड़ा कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाए। मधु, तू पहले ही से परिणाम के बारे में सोच के परेशान काहे हो जालू? गज्जन, हमार मन बहुत घबरात बा, हमार दिमाग नहीं काम कर। देखा, पीएम बहुत सोच समझ के गंभीरता से निर्णय लेवे और तू एगो अदना सा बात पर खैर खो देबू। गज्जन, डीएम हम बाकी लोगों के खाते रहे, बाकी राहुल के हम माँ हैं। जाने तनी कि तू माँ बारू, लेकिन सबका माँ से ना होखे। एक खातिर इष्ट मित्र दोस्त समाज बा। अब समस्या के बोझ समझ के घबराइल ठीक बात नहीं खे। इस सब समस्या के हल हमरा ऊपर छोड़ दो और तू आराम से काम कर। देखा मधु, जोन काम तू कर सकेलू वो हम ना कर सकीना, और जे हम कर सकीले वो तू ना कर सकेलू। ऐसे आराम से तू अपन काम कर। लेकिन गज्जन, तू अभी तक वो किडनैपर के यहाँ काहे रखले बाड़ा और वो भाग के तोहरा घर के पास ही काहे गई? हम तोरा से कहत नहीं, तू अपन ड्यूटी कर, ओकर उपाय हम कर। बा अच्छा तो चलो तब तो वो जरूरी का। ठीक। बेटा मैं ऑफिस में हूँ, कुछ जरूरी मीटिंग चल रही है। ये डीएम दद्दा के पास झूठ बोल रही हैं कि ये डीएम अपने बेटे से क्यों झूठ बोल रही है? अच्छा, माँ ऑफिस में नहीं है क्या? नहीं, वो तो 1.5 घंटे पहले ही चली गई। कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए घर जा रही। माँ ने फिर ऐसा क्यों बोला कि वो ऑफिस में और कुछ जरूरी मीटिंग है उनकी? मधु, राहुल फिर से परेशान रहने लगा और ये परेशानी उसको अपने पिता के बारे में जानने की है। पहले तुमने इसी सवाल पर उसे थप्पड़ मार दिया